हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 21 जून 2020 को लगने वाले सूरज ग्रहण के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सूरज ग्रहण पाकिस्तान में किस वक्त शुरू होगा, कब उरूज को पहुंचेगा और कब ख़त्म होगा, और इसी के साथ साथ हम इससे मुतालिक कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण कभी भी अलग अलग रोनुमा नहीं होते। इनके दरमियान हमेशा 15 दिनों का फ़र्क होता है। जैसे कि 5 जून 2020 को चांद ग्रहण लग चुका है, इसी तरह ठीक 15 दिनों बाद यानी 21 जून 2020 को भी अब सूरज ग्रहण की बारी है। दोस्तों सूरज ग्रहण को लेकर लोग बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार होने के साथ साथ बहुत परेशान भी हो जाते हैं। हालांकि इसमें परेशान होने वाली या घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर और प्रिकॉशंस हैं। अगर उनको फॉलो किया जाए तो इस तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। तो जी हाँ, 21 जून 2020 को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। सुबह 8:46 पर जो कि शुरू होगा और 11:40 पर अपने अरूज को पहुँचेगा। इसी तरह से दोपहर 2:34 पर सूरज ग्रहण ख़त्म होगा। और पाकिस्तान के साथ साथ ज़राए के मुताबिक दुनिया के बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी सूरज ग्रहण देखने के चांसेस हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ ईस्ट यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। और दोस्तों सूरज ग्रहण तब लगता है जब चांद गर्दिश करते हुए ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और सूरज के सेंटर यानी दरमियानी हिस्से को कवर कर लेता है और बाकी का हिस्सा चमकने लगता है, जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि कवर होने के बाद सूरज एक रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और सूरज ग्रहण के वक़्त रोशनी कम हो जाती है या अंधेरा सा छा जाता है, लेकिन इसमें इंतहाई ताकतवर और ना नज़र आने वाली शुआएं पैदा होती हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या एक्सरे की रेडिएशंस। ये रेडिएशंस हमारी आँखों के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं और नुकसान पहुँचाते हुए हमें अंधा भी कर सकती हैं, और इसका इलाज भी मुमकिन नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रिकॉशंस पे। ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं कि हम इससे बच सकें। तो सबसे पहले आप खुद घर पर रहें और बच्चों को भी घर पर रखें और कमरे में बंद करें, ताकि वो बाहर ना जाएं, किसी खुली जगह पर जाकर ना खेलें। इसी के साथ ग्रहण को डायरेक्ट देखने की कभी ट्राई ना करें और इवन कभी इनडायरेक्ट भी ना देखें। किसी चश्मे के ज़रिए या फिर किसी डबल एक्सरे फिल्म के ज़रिए या इवन किसी टेलीस्कोप के ज़रिए कभी भी लाइव सूरज ग्रहण को मत देखिए। अगर आपको इतना ही शौक़ है तो आप टीवी चैनल्स पर उसको देख सकते हैं। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर तमाम ज़िंदगी अंधेपन की मजदूरी से बचिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला होगा। तो इन बातों पर अमल करके अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।